Aim right, achieve big at KR Mangalam University. इस बीच हैदराबाद से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहां एक पाकिस्तानी नागरिक ने हिंदू युवती से शादी की, जबरन उसका धर्म परिवर्तन कराया, सारे पैसे हड़प लिए और अब उसे छोड़ दिया। इस बीच दिलचस्प बात यह है कि इस शख्स को 2018 में तब भारत की नागरिकता मिली जब इसने हिंदू युवती से शादी के बाद उसका बेटा हुआ। लेकिन आरोपी लंबे समय से भारत में नौकरी कर रहा था। उसके पास आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड भी मौजूद था। उसने बाकायदा बैंक से लोन तक ले रखा था। अब पूरे केस में एक नया एंगल लव जिहाद का जुड़ गया है। पुलिस की जांच में अभी तक क्या कुछ पता चला है, मामला कहां तक पहुंचा है, देखिए रिपोर्ट। पाकिस्तान की नागरिकता, हिंदू महिला से शादी। जो भी मंदिर में जाके मुझे माफी मांगना है मैं मांग लूंगी, मैं अपना जो करना है मैं कर लूंगी और मैं अपने बच्चों को भी हिंदू बना के रहूंगी। हिंदू महिला को फंसाया, धर्म परिवर्तन कराया। मैं उसी के सामने ये बुर्का उतारना चाह रही हूँ, कहना चाह रही हूँ कि मैं अपना जो धर्म है मैं उसे ही अपनाऊंगी और मेरा जो गलती है वो मैं वापस ले लूंगी। पाकिस्तान में जन्म, हिंदुस्तान की डिग्री, फर्जी डॉक्यूमेंट्स पर नौकरी। इस शख्स का नाम फहाद है। इस पर अपनी पहचान छिपाने का आरोप है। फर्जी कागजात के सहारे नौकरी हासिल करने का आरोप है और सबसे बड़ा आरोप हिंदू लड़कियों को फंसाकर लव जिहाद करने का है। ये सारे आरोप उस महिला ने लगाए हैं जिससे फहाद ने शादी की थी, जिसके साथ उसका एक बेटा है। फहाद ने एक सॉफ्टवेयर कंपनी में अपने साथ काम करने वाली कीर्ति को जाल में फंसा लिया और फिर 2016 में उससे शादी कर ली थी। आरोप है कि उसने हिंदू युवती को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया। यहाँ तक कि महिला की पहली शादी से हुई बेटी का भी धर्म परिवर्तन कराया। मैं ऑलरेडी शादीशुदा थी, मेरे को एक बेटी थी और मैं एक डिवोर्स प्रोसेस से गुजर रही थी। ऑलरेडी मैं इमोशनली वीक और आई वाज ब्रोकन डाउन या कुछ भी कह सकते हो। वो टाइम पे आई वाज एट अ वेरी वनरेबल स्टेट, राइट। तो वो टाइम पे ये बंदा मुझसे दोस्ती किया, बात किया, एक साल ऐसे ही नॉर्मल फ्रेंड के जैसे था। उसके बाद 2013 से उसने मेरे से एक तीन साल तक तो हम दोनों रिश्ते में थे। फिर 2016 में मेरी डिवोर्स हुई थी फरवरी में और 2016 अगस्त में मेरे उसके साथ शादी हुई थी। जब मेरी उसके साथ शादी हुई उसका कंडीशन ये था कि मैं मुस्लिम बनूं। पहले मैं मुस्लिम कन्वर्ट हूँ, उसके बाद ही शादी होगी। उससे पहले तो उसने जब मेरा पैसा ले रहा था तब मेरे मुस्लिम शिप की ज़रूरत नहीं थी। जब मेरे साथ अफेयर चला रहा था तब तो मुस्लिम की ज़रूरत नहीं थी, बट उससे शादी करने के लिए उसको मुस्लिम की ज़रूरत थी। और ये भी कंडीशन था कि मैं अपनी बेटी को भी कन्वर्ट करूं उससे अगर शादी करना है। फहाद और उसका परिवार 1998 में पाकिस्तान से भारत आया और फिर हैदराबाद में ही बस गया। ये परिवार पिछले 27 साल से हैदराबाद में रह रहा था। इनके पास यहाँ के आधार कार्ड थे, वोटर आईडी कार्ड थे। 2018 में फहाद को बेटा हुआ, जिसके आधार पर उसने भारतीय नागरिकता के लिए अप्लाई किया था। शादी के काफी समय तक पीड़ित महिला को यह पता ही नहीं चल सका कि उसने जिस शख्स से शादी की है वो भारत का नहीं बल्कि पाकिस्तान का रहने वाला है, क्योंकि उसने फर्जी तरीके से सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा रखे थे। यहाँ तक कि उसने बैंक से लोन तक लिया था। आपको एम्प्लॉयमेंट है कंपनी में, आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, आप किसी और नागरिक को क्यों देंगे? हम हमारे ही नागरिक को देंगे ना, तो दूसरों को क्यों देंगे? जब दूसरों को दिया है तो वो तो अपना ही नागरिक के जैसे आपने ही उसको क्लेम कर दिया। इसमें मेरी क्या गलती है? अगर मेरे को नहीं मालूम है, अगर गवर्नमेंट ने धोखा खा के उसको डॉक्यूमेंट्स दिया है, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं आगे इसलिए नहीं आ सकी क्योंकि मेरे साथ बहुत हरासमेंट होता था, मेरे साथ बहुत मारपीट होती थी। मेरा कोई सपोर्ट के लिए नहीं है, मैं किसको लेके आके खड़ा करूंगी? आरोप है कि हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए फहाद सिंगल मदर्स को टारगेट करता था। फातिमा से शादी करने के बाद उसने उसके सारे पैसे हथिया लिए और उसके बाद दूसरी लड़की को अपनी जाल में फंसा लिया और उसी लड़की से शादी करने के लिए फातिमा को छोड़ दिया। दोनों के बीच पिछले 2 साल से विवाद चल रहा है। फातिमा ने उसे एक महिला के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के संबंध में रंगे हाथों पकड़ लिया और बंजारा हिल्स थाने में शिकायत दर्ज कराई। अभी वो जो दूसरी औरत है वो भी वहाँ से है, आसाम से है, जोराट है, सिंगल मदर है, उसकी एक बेटी है। सेम टारगेट है उसका। एक सिंगल मदर्स को ढूंढो, उनको टारगेट करो ताकि वो लोग
आप अपना नार्सिसिस्ट उन पे ही बता सकते हो ना। कोई स्ट्रांग पावरफुल वुमन रही तो आप क्या कर सकते हो। फातिमा को इंसाफ दिलाने के लिए हिंदू संगठनों के साथ साथ तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी महिलाएं भी सड़क पर उतरी हैं। उनका आरोप है कि मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाते हैं और उनका सारा पैसा हड़पने के बाद उन्हें छोड़ देते हैं। पूरा पैसे ले लिए, पूरा उसका पूरा यूज किया था, बाद में ये उन्हें छोड़ दिया इसको। कीर्ति से कि उन्होंने लोन भी लिया है, 20 लाख लिया था, 20 लाख लिया था। कीर्ति को बाद में छोड़ दिया, बर्बाद कर दिया, पूरा जिंदगी को मालूम हो गया अभी क्या है। वो इंडियन लड़की को, वो हिंदू लड़की को ऐसा काम करे तो उसको पनिशमेंट नहीं देते क्या? जरूर देना है, पनिशमेंट जरूरी देना है। फहाद के पिता पाकिस्तानी थे और उसकी मां हैदराबादी। दोनों ने दुबई में काम करते वक्त शादी की और बाद में पाकिस्तान चले गए। फहाद के पिता की मौत के बाद उसकी मां हैदराबाद लौट आई। फहाद का भाई और मां अभी भी पाकिस्तानी नागरिकता रखते हैं, लेकिन फहाद को 2018 में भारतीय नागरिकता मिली। जब तक आप लीगली भारत के सिटीजन्स नहीं बने, आप वोट हक कैसे पा सकते हो? तो कौन दे रहा है इनको ये वोटर आईडीज? कौन इनके वोटर आईडी बना रहा है? यहां पर ऐसे कई कॉलोनीज हैं, जैसे कि तेलंगाना में बंजारा हिल्स में पैरामाउंट कॉलोनी है। अब V6 के पीछे जाएंगे तो अफ्रीकन नाइजीरियन कॉलोनीज है, जैसे कि अब ये फहीद का ही ले लीजिए, उनके वालिदा यहाँ की थी। ऐसे अलग अलग कारण लेके जो यहाँ पर आते हैं, इन सबको यहाँ का तेलंगाना का सरकार में जिन की सरकार चलती है, कभी कांग्रेस की चली है, कभी TRS की चली है, फिर से कांग्रेस की चल रही है, ये लोग इनको जाली वोटर आईडीज बना के दे देते हैं। हैदराबाद पुलिस ने फातिमा की शिकायत पर फहाद के अतीत के पन्ने पलटने शुरू कर दिए हैं। पुलिस ये जानना चाहती है कि अगर फहाद को 2018 में नागरिकता मिली तो उसने निकाह और जॉब के वक्त कौन से दस्तावेज इस्तेमाल किए।